नमस्कार दोस्तों। मैं स्वयं श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और क्लास 10 की जो भी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की बहुत बेहतरीन चल रही होगी। लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस आ रही हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पिछले 10 वर्षों में 2014 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, एक एक करके सारे बहुविकल्पों को समझेंगे और विकल्प के साथ साथ मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स भी बताता रहूंगी कि क्या क्या चीजें कवर करते रहो। ठीक है, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड विज्ञान पिछले वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आगे अगर ऐसे ही देखता रहूं तो किसी दिन मैं सभी टॉपिक सभी चैप्टर्स की मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स के 50-50 क्वेश्चन ले आऊंगा। ठीक है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता, संभवतः दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण या तो समतल है अथवा उत्तल है। ठीक है, या तो समतल है दर्पण या फिर उत्तल है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ आंख अगर आपकी तो स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट न्यूनतम के बारे में बात कर रहा है। अधिकतम में आप लोगों का अनंत आ जाएगा क्योंकि अधिकतम में आप चंद्रमा भी देख सकते हैं, चांद से ऊपर आप तारे भी देख रहे हैं, तो अधिकतम में अनंत हो जाएगा। ठीक है, दूरी आप कितनी भी देख सकते हैं अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तब। और न्यूनतम दूरी के बारे में बताऊं तो 25 सेंटीमीटर से नीचे आने के बाद आपकी जो मतलब कि जो भी वस्तु आप देख रहे हो धूमिल दिखाई देने लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है? अश्वशक्ति आप समझ रहे हैं? मैं आपको बता दूं अश्वशक्ति होता क्या है। तो अश्वशक्ति होता है हॉर्स पावर। ठीक है, HOU हॉर्स पावर। आपने सुना होगा HP, कितने एचपी की मोटर है, कितने एचपी के ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी एचपी में आते हैं। तो 746 वाट, कितने? 746 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जो यात्री होंगे, जो भी अंतरिक्ष में यात्री होंगे उनको आकाश हमेशा काला दिखाई देगा। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो विद्युत परिपथ में जो विद्युत का सही सूत्र है P इज इक्वल टू सी, देखो P इज इक्वल टू आप जानते हैं V अपॉन I होता है, ये भी सही है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R भी होता है, ये भी सही है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर 2 अपॉन R भी, ये भी सही है। सही है ना? तो यानी कि ये सारे सूत्र इसके विद्युत शक्ति के सारे सूत्र यहाँ पर सही है, बस अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन वही है जो जीवों के अस्तित्व से बना। भाई पवन ऊर्जा तो जीवों के बनी नहीं, सौर ऊर्जा भी नहीं बनी, जल विद्युत भी नहीं बना। कोयला एवं पेट्रोल क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसमें मापती है? तीव्रता की मात्रा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेबर में मापी जाती है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक, वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पेयजल के कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपने क्लोरीन नामक शब्द सुना होगा, CaCl2। ठीक है, CaCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो होगा हमारा 7। ठीक है, 7 यानी उदासीन। उदासीन मतलब रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। सारा आपने को सुना होगा ना, जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो कौन सी धातु जो अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित करती है वो है मैग्नीशियम। ठीक, कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। अधातु है, इनमें से अधातु कौन सी है? तो इनमें से जो अधातु है आप लोगों की वो है फेरान। क्या है? फेरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल का आयुपैक नाम क्या है? आयुपेसी नाम मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बहुत आसान तरीके से। तो बहुत जल्द मैं वीडियो ला रहा हूँ, धीरे धीरे बन रही वीडियो, मेरी PDF वगैरह बन चुका है, बस रिकॉर्डिंग करनी है। एथिल अल्कोहल का आयुपैक नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का जो आयुपैक नाम है वो एथेनॉल है। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। ये इसका रासायनिक नेम है। ठीक है, मतलब कार्बन के 3 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु। कैसे? अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं तो C ये हो जाएगा। एक H यहाँ, H यहाँ, यहाँ, यहाँ ऊपर आपका H और H, टोटल कितने H हो गए? 3 3 6, एक H इधर। ये हो गए यहाँ का प्रोपेन का सूत्र। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की इतनी संख्या होती है, वो होती है हमारी 8। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जल, जल ऐसे याद कर लीजिए, जाइलम जल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, जल का वहन करती है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो हमारा यह है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश में तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, मनुष्य में वक्र यानी किडनी एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित? वक्र किससे संबंधित है? सिंपली आप लोग क्या करेंगे, वक्र किससे संबंधित? पोषण से संबंधित तो हो नहीं सकता, आप भी जानते पोषण संबंधित है नहीं, श्वसन से नहीं संबंधित, परिवहन से संबंधित है, लेकिन उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है,
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कैसे होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो यहाँ पे होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। जैसे मुकुलन क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका ईस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, कटेगा। कटेगा कैसे हो जाएगा? कटेगा फिर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे करके 1 और 2 हो गए ना, ये हो गए मुकुलन। फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर एक एक्स्ट्रा बन जाएंगे यहाँ पर। ये सारा मुकुलन की चीजें होती हैं, ऐसे होता है, ठीक है। पराकोष के कण, मतलब पराकोष में क्या होता है? तो पराकोष में क्या, बाह्य तल होता है, अंडाशय होता है, अंडक होता है, परागण होता है। पराकोष में जो होता है परागण होंगे, क्या होंगे? परागण होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या कहता है? पृथक्करण के नियम प्रस्तुत किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और मेंडल ने तो क्या किया? अनुवांशिकता के पिता किसे कहा माना जाता है? अनुवांशिकता के पिता किसे माना जाता है? मेंडल को माना जाता है, ठीक। किसे माना जाता है? मेंडल को। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, मटर पर प्रयोग किया था, ठीक है। ये सारी चीजें याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आप जानते हैं 2r होता है, ठीक। कितना होता है? 2r। आगे बढ़ते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? दृश्य प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे कम होता है? तो लाल के लिए। क्यों होता है? विबग्योर आपने सुना होगा, तो विबग्योर ये होता है। तो रेड सबसे कम, वायलेट सबसे अधिक, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विभवांतर का मापन किया जाता है। तो विभवांतर का मापन किस में होता है? वो होता है वोल्ट मीटर द्वारा। किसके द्वारा होता है? वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? तो डायनमो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, इसमें समझ न पा रहे होंगे। PbNO3, ठीक है, 2 ये होता है, ठीक। PbNO3 होता है 2, इसका वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का देखो, क्षारीय विलयन का पीएच मान अगर मैं सिंपली आप लोग पर, आप जानते हैं क्या होगा, 7 से अगर अधिक है, 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, ठीक है। ऐसे एक स्केल होती है पूरी, वो आप लोग जानते हैं। मिश्र धातु पीतल के मुख्य अवयव क्या है? मिश्र धातु में पीतल का मुख्य अवयव क्या है? तो मिश्र धातु में जो आप लोगों को पीतल का मुख्य अवयव है वो कॉपर और जिंक है। क्या है? कॉपर और जिंक, ठीक है। ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेनॉल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। मतलब कि डबल बॉन्ड O होता है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1, ठीक। फेफड़ों को शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ से आता है? तो बायालिन से आता है। कहाँ से आता है? बायालिन से, ठीक। यकृत यानी लीवर स्रावित करता है। लीवर क्या स्रावित करता है? वो हमारा पित्तरस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्तरस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं संश्लेषित होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं संश्लेषित होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। CO2 कभी संश्लेषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि CO2 तो अवशोषित होता है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के जो खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है अग्नाशय में स्रावित होता है। ये स्रावित होना अगर बंद हो गया तो आपने एक बीमारी सुनी होगी, शुगर। शुगर सुना है आप लोगों ने? शुगर क्यों होता है? शुगर तभी होता है जब शरीर में इंसुलिन क्या है, इंसुलिन बनना बंद हो जाए। तो कुछ समय बाद डॉक्टर क्या कहते हैं कि पर डे इनको एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा। बहुत से मेरे यहाँ कई लोग हैं जिनको लगता है पर डे एक इंसुलिन का इंजेक्शन। विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता बनती है? यहाँ पर चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मगड़ी से, ये मानो। तो विकास के दृष्टिकोण से चीन के विद्यार्थी से हमारी ज्यादा समानताएं बनेंगी। शुद्ध सोने की माप किसमें होती है? तो 24 कैरेट जो होता है शुद्ध सोने का मापा जाता है। 24 कैरेट में मापा जाता है। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत के जो क्षरण का मुख्य कारण है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो जो भी अगर शाकाहारी जंतु होंगे, अगर खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु देखा जाएगा वो होगा आप लोगों का प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो गंगा सफाई जो कार्य योजना आप लोगों की है वो 1985 में प्रारंभ हुई। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है -25 सेंटीमीटर होती है।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा? तो निकट दृष्टि को उसको अगर दूर करना है तो अवतल लेंस का चश्मा लगा दीजिए, उसका निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको निकट की चीजें तो दिख रही, दूर की नहीं दिख रही। ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। देखो जो ओम का नियम है वो आप लोगों को केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, बाकी किसी के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है उन्हें फैराडे ने दिया था। ठीक है, फैराडे ने। अभी आप जब इंटर में पहुंचेंगे तो 3-4 तरह के नियम पढ़ेंगे भी आप उसमें। समतल चादर में बंद मतलब कि बंद गोले लोहे में Fe2O3 A2Al, ठीक है, Al2O3Fe, ये आपकी क्रिया कैसी है? देखो इसमें आपने ध्यान से देखा है, फ्रेयान बाहर जा रहा है, इसमें फ्रेयान अंदर है। इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? सिंपली आप ये चीज देखो और बता दो विस्थापन हुआ किसका हुआ? फेरान का विस्थापन हुआ 2Fe में। सल्फर डाइऑक्साइड में जलीय विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में जलीय विलयन क्या होता है? होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होगा? वो हमारा नहीं होगा सी डबल बॉन्ड सी, मतलब सी डबल बॉन्ड सी अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो 2 अगर यहाँ हो जाएंगे तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, तो ये जगह आपकी खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली। इसका तात्पर्य क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? सी। ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका बन जाएगा। ठीक है, मतलब चारों तरफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, C4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड उसमें नहीं लगता। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न ऑक्सीजन है वो हमारी जल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। डीएनए पाया जाता है किसमें पाया जाता है? डीएनए जो आप लोगों का है किसमें पाया जाता है? तो डीएनए जो है आप लोगों का वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, एक द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए। तो एक द्विलिंगी पुष्प का सिंपली उदाहरण आप लोगों गुड़हल देखा होगा। गुड़हल में एक बीच में ऐसी डंडी निकली होती है, वो दूसरा होता है, और जो यहाँ पर आप लोग फूल दिखता है वो दूसरा होता है। ठीक है, मतलब जो फूल होता है वो दूसरा होता है, जो बीच में डंडी निकलती है वो दूसरी होती है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को लगातार इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा गुड़हल नहीं बना है आप लोग बनाकर कमेंट कर देना। ठीक है।